गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं अनिल और आप सुन रहे हैं विलिंग टू वेलनेस की मिड लाइफ मास्टरी सीरीज, जहां हम समझते हैं जिंदगी के उस पड़ाव को जहां समझ बढ़ती है पर सुकून खो जाता है। इस सफर की शुरुआत हम करेंगे एक सोचने पर मजबूर करने वाले टॉपिक से, जो है 40 इज द न्यू 60, मतलब 40 की उम्र में जैसे 60 की फीलिंग का आना। साथियों, अगर आप अपने आसपास देखें तो मिड एज युवाओं में आपको अक्सर एंजाइटी, स्ट्रेस, डायबिटीज, फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल, कम नींद का आना, पीठ दर्द, घुटनों में दर्द, आंखों का भारीपन और मोटापा, ये सब आजकल जैसे बहुत कॉमन हो चुका है। तो क्या सच में 40 अब नया 60 बन चुका है? आइए आज के इस एपिसोड में हम समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसे कैसे बदला जा सकता है। आखिर क्यों हमें ओल्ड एज की फीलिंग आने लगती है? तो इसका पहला कारण है क्रॉनिक स्ट्रेस, यानी कि लगातार तनाव में आप रहते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार 77% एडल्ट रोज स्ट्रेस के लक्षण महसूस करते हैं। उनमें से कुछ हैं जैसे कि ज्यादा कमाने की भाग दौड़ में आप अपने परिवार से दूर रहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, दोस्तों ने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर ली है और आप पीछे रह गए, किसी ने 2 घर खरीद लिए, आप अभी पहले की ही प्लानिंग नहीं कर पाए, दोस्तों के साथ बैठने का टाइम नहीं है, अब लोग सिर्फ वीकेंड पर ही लाइफ जी रहे हैं, गोल्ड महंगा हो गया है, पहले नहीं खरीदा, इसका टेंशन, एआई सीखने का टेंशन, एआई कहीं जॉब ना रिप्लेस कर दे, उसका टेंशन, बच्चे कहीं पढ़ाई में पीछे ना रह जाएं, उनको ये भी करा दो वो भी करा दो, उसकी अलग टेंशन। खास तौर पर आईटी सेक्टर में हो रहे चेंजेस की वजह से लोग और भी परेशान हैं। हर दिन न्यू कंपटीशन डेवलप हो रहा है और ऑलवेज अप टू डेट रहने के चक्कर में लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम दे रहे हैं बजाय दोस्तों के साथ टाइम बिताने के। और इन सब की वजह से स्ट्रेस हार्मोन जो हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल होता है वो बढ़ता है। आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर नॉर्मल से हायर लेवल पे बना रहता है और जिसे बॉडी की जो कोशिकाएं, जो सेल्स होती हैं, उनका एक प्रोटेक्टिव कैप होता है, उनकी लेंथ छोटी हो जाती है बिकॉज ऑफ क्रोनिक स्ट्रेस, और विच एक्सेलरेट्स सेल एजिंग एंड कॉजिंग स्लो इंटरनल डैमेज, एंड दिस लीड्स टू रिंकल्स, फटीग, वीकर इम्यूनिटी। ये सारे ऑल साइंस ऑफ प्रीमेच्योर एजिंग के स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा कारण है नींद की कमी, स्लीप डिफिशियंसी। स्टडी कहती है आज के 40 वर्षीय लोग एवरेज 6 घंटे ही सोते हैं, जबकि आज के 20 से 30 साल पहले औसतन 8 घंटे नींद मिलती थी। जब हम लेट नाइट मोबाइल, लैपटॉप या टीवी की ब्राइट स्क्रीन देखते हैं तो ब्लू लाइट हमारी पीनियल ग्लैंड को कंफ्यूज कर देती है, जो स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन को बनाती है। रिजल्ट, मेलाटोनिन कम बनता है और नींद डिले हो जाती है। मेलाटोनिन का मेन काम होता है बॉडी को सिग्नल देना कि अब रेस्ट का टाइम हो गया है। ब्रेन और बॉडी दोनों रिलैक्स मोड में जाने लगते हैं। मेलाटोनिन की सही लेवल से हमारी स्लीप का जो साइकिल है, सर्केडियन रिदम, वो बैलेंस रहती है, बॉडी रिपेयर होती रहती है और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। अगर ये हार्मोन डिस्टर्ब हो गया तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन जैसे कि कार्टिसोल बढ़ने लग जाते हैं और धीरे धीरे एजिंग फास्ट होने लगती है। और नींद की कमी से शुरू होता है बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो शरीर के सेल्स और इम्यूनिटी दोनों को कमजोर करती है। अब आप पूछेंगे कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है? जब हमारी बॉडी ऑक्सीजन यूज करके एनर्जी बनाती है, उस प्रोसेस में कुछ छोटी छोटी केमिकल मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब इलेक्ट्रॉन मिसिंग होने के कारण ये मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल और एग्रेसिव हो जाते हैं और दूसरे जो हेल्दी बॉडी के पार्ट्स हैं उनकी सेल्स से इलेक्ट्रॉन चुरा लेते हैं। यही है फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल खुद को स्टेबल करने के लिए दूसरे अच्छे मॉलिक्यूल्स को नुकसान पहुंचा देते हैं और ऑर्गन्स को वीक कर देते हैं। बॉडी में अगर फ्री रेडिकल्स ज्यादा हो जाएं तो वो हमारे सेल्स, डीएनए और टिश्यूज को डैमेज करते हैं। इसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। सुना आपने कैसे स्लीप डिफिशियंसी आपकी मेंटल और कॉग्निटिव हेल्थ को नुकसान पहुंचा के
एजिंग को बढ़ाते हैं। और तीसरा कारण है असंतुलित खान पान, अनबैलेंस्ड डाइट। अक्सर बाहर का हम लोग खाना खाते हैं, प्रोसेस फूड, जंक फूड, जिसमें कि न्यूट्रिशन बहुत कम होता है। हमारे खाने में शुगर और सॉल्ट का जो कंजम्पशन है वो काफ़ी हाई है। पैकेज फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब चीज़ों को खाने से आपके शरीर में ग्लाइकेशन बढ़ता है। और ग्लाइकेशन एक साइलेंट एजिंग प्रोसेस है। जब एक्स्ट्रा शुगर बॉडी के प्रोटीन से या फैट से चिपक कर उन्हें कैरामलाइज कर देती है, जैसे चीनी को गर्म करने पर वो ब्राउन हो जाती है, तो एक चिपकने वाला कंपाउंड बनता है और इसका नाम है एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। और ये कंपाउंड हमारे टिश्यूज और सेल्स को धीरे धीरे स्टिफ करके कम लचीला, लेस फ्लेक्सिबल बना देते हैं। फिर रिजल्ट क्या होता है? स्किन में जो कोलाजन प्रोटीन होता है जिससे सॉफ्टनेस आपकी स्किन को मिलती है, उसकी सॉफ्टनेस कम हो जाती है क्योंकि कैरामलाइज होकर के ग्लाइकेशन के कारण उसकी सॉफ्टनेस कम हो गई है। फिर रिंकल्स, डलनेस बढ़ने लगता है। जॉइंट्स और ब्लड वेसल्स हार्ड हो जाते हैं। आईज, किडनीज और हार्ट पर भी लोड पड़ता है और बॉडी के रिपेयर सिस्टम स्लो हो जाते हैं, मतलब एजिंग फास्ट हो जाती है। और अगला है निष्क्रिय जीवन शैली, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। WHO के अनुसार हर 3 में से 1 एडल्ट पर्याप्त फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है। सिटिंग पैंडेमिक यानी बैठे रहने की महामारी। द जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें 4,81,000 लोगों पर अध्ययन किया गया कि ज्यादा बैठने से स्वास्थ्य पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो पाया गया जो लोग ज्यादा बैठते हैं उनमें लगभग 34% हायर रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का होता है। आप चाहे काम करने के लिए बैठें और या मनोरंजन के लिए बैठें, खतरा बराबर ही है। और रोजाना 7 से 8 घंटे बैठने से जो हार्ट से संबंधित जो खतरा है वो लगभग 20% बढ़ा हुआ पाया गया है इस स्टडी में। पहले लोग पैदल चलते थे, दोस्तों से, मित्रों से मिलने के लिए उनके घर जाया करते थे। ये सब अब मोबाइल पर कर लेते हैं लोग, उन्हें घर से निकलने की कोई जरूरत नहीं है। आज मोबाइल ने सबको इमोबाइल कर दिया है, क्योंकि टिकट बुक करने से लेकर के लेटर्स को भेजना हो तो आप पोस्ट ऑफिस जाते थे, अभी आप ईमेल भेज देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं। सब्जी लेने के लिए निकलते थे, अभी आप ऑर्डर कर देते हैं घर बैठे। बाहर जाना इस मोबाइल ने बंद कर दिया है। बट मोबाइल का नाम मोबाइल है, बट इसने हमें इमोबाइल बना दिया है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि किस तरह तनाव, नींद की कमी, असंतुलित आहार और ज्यादा बैठने की आदत ने हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को प्रभावित कर दिया है। यह जानकारी सिर्फ समस्या दिखाने के लिए नहीं थी, बल्कि एक अवेयरनेस लाने के लिए थी कि हमारी उम्र नहीं, हमारी चॉइसेस हमें बूढ़ा बनाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम अपने अगले एपिसोड 40 इज द न्यू 60 के पार्ट 2 में समझेंगे कि कैसे हम अपनी छोटी छोटी हैबिट्स को अपनाकर हेल्दी एजिंग पा सकते हैं, नेचुरली एंड साइंटिफिकली। सो डोंट मिस इट, बिकॉज एज बढ़ती है पर बुढ़ापा ऑप्शनल है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और जीवन के हर पड़ाव को पूरी तरह से जिएं। मिलते हैं अगली कड़ी में विलिंग टू वेलनेस के साथ। थैंक यू सो मच।